पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शोकेंद्र बालियान नामक व्यक्ति ने राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण विलय की मांग उठाई है। उनका कहना है कि केवल गठबंधन नहीं बल्कि दोनों दलों का एकीकरण ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति दे सकता है। इसी मांग को लेकर वे 24 जून से कैराना से एक यात्रा शुरू करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर इस मांग के पीछे क्या सोच है, ये बयान सुनिए। जी आपका नाम? मैं शोकेंद्र बालियान, मुजफ्फरनगर में मेरा गांव गढ़ीनाबाद पड़ता है। बालियान साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट अलग ही है आरएलडी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, मैंने 2-3 साल से ग्रामीण लोगों के बीच खेत खलियान सभी जगह अलग अलग मुद्दों पर बात की है। ज़्यादातर लोगों का जन भावना ये है, मानना ये है कि राष्ट्रीय मंच पर अगर आवाज़ उठाई जाए तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है, और लोग इस पक्ष में है कि जयंत चौधरी बीजेपी में विलय करके क्षेत्र का विकास करे। तो क्या लगा आपको विलय होने से फायदा हो जाएगा? विलय होने से राष्ट्रीय मंच पर एक ताकत बनेगी, मजबूत ताकत बनेगी, और क्षेत्र के लोगों को एक मजबूत मंच मिलेगा और उससे क्षेत्र में विकास होंगे। तो कितना समर्थन इस बात को मिलेगा? काफी समर्थन की उम्मीद की जा रही थी, और हमने इसमें कैराना से लेकर शामली तक एक जन आशीर्वाद यात्रा का 24 जून का आयोजन किया था, जो स्थानीय प्रशासन ने ये पता नहीं किसी दबाव में आके किस कारण से हमारी अनुमति निरस्त कर दी। और ये कदम अब रुकने वाले नहीं है। हम हर घर हर परिवार में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और ये कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, आप किस हैसियत से इस चीज मुहिम को लेकर चले, क्योंकि आप आरएलडी में कोई पदाधिकारी भी नहीं है, शायद बीजेपी में भी शायद नहीं होंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। मैंने लोगों से बातचीत और संवाद किया है पिछले 2-3 वर्षों में, और उनकी भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया है, मैं उनकी आवाज उठाऊंगा और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाऊंगा। चौधरी चरण सिंह के टाइम से ही, चौधरी चरण सिंह हो चाहे चौधरी अजीत सिंह हो, वो अपनी अलग पार्टी रखते हैं, लेकर चल रहे गठबंधन वो अलग चीज है। जब कांग्रेस से भी गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी से भी हुआ, बसपा से भी हुआ, उसी के बाद में सत्ता में आए, तो अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। तो क्या लगता है फिर भी विलय की जरूरत कैसे पड़ी? गठबंधन और विलय में अंतर होता है। गठबंधन एक समझौता होता है, विलय एक हिस्सेदारी होती है। हिस्सेदार दिल खोल कर काम कर सकता है, सरकार भी उसे ज्यादा अहमियत देती है उसकी बात को। नहीं तो क्या आप मानते हैं, जिस तरह बहुत सारे नेता है, चर्चा जिस तरह होती है, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, अपनी पार्टी का विलय कराया, वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या लगता है जयंत चौधरी भी कहीं दिखाई ना दे? जयंत चौधरी दिखाई देंगे। जो नेता मजबूत है, जनता के बीच में रहता है, जन समर्थन उसको है, वो हमेशा दिखाई दे। जैसे चौधरी चरण सिंह लगभग 40 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में हमेशा दिखाई दिए। जमींदारा खात्मा कराया या चाहे सहकारी खेती का विरोध हो, चौधरी साहब ने अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। और जयंत चौधरी भी उन्हीं के पोते हैं, और एक जुनून है काम करने के लिए। मैं जिस मंच पर भी रहेंगे अपनी आवाज और ताकत के साथ पेश करेंगे। एक तो अपनी पार्टी हो जिसमें अब फैसला लेने का अधिकार हो, एक फिर अपना मतलब ये समझो कि दूसरे का हाथ में अपनी वो देना, जो वो फैसला लेंगे वो हम करेंगे। जनता का जो समर्थन हो, दूसरे के हाथ में फैसला नहीं होता। वो बड़ी पार्टी में भी ताकतवर नेता के रूप में उभरते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आप लोग देखो, जिनके साथ जनता है वे बड़ी ताकत के रूप में अपनी आवाज रखते हैं। ऐसे ही जयंत चौधरी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग साथ में है, और ये पार्टी अभी अपनी अलग से इतनी बड़ी ताकत नहीं बना सकती जिससे इनकी आवाज इतने मजबूत उससे उठे। किसी बड़े दल में शामिल होना पड़ेगा, और जो आज का समय है, जनता की आवाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो क्या लग रहा कि भाई जो जनता ही नहीं बने, क्योंकि इससे पहले यही जनता कांग्रेस के पक्ष में होती थी, फिर उसके बाद यही जनता अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बसपा के पक्ष में थी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही। तो क्या लगता है कि हमेशा बीजेपी के पक्ष में रहेगी? हमेशा कभी किसी के पक्ष में नहीं रहती, पर जो आज की आवाज है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की जरूरत है, इस कारण से जनता ये चाह रही है विकास हो सकता है, तो एक ताकत व्यापक मजबूत लोकतांत्रिक दल के साथ मिलकर राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाकर हो सकता है। तो क्या आपकी दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात हुई इस बात को लेकर, वो सहमति जताते हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जनता की जो आवाज उठेगी, जनता की आवाज के अनुसार निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता से होते हैं। तो इसको लेकर बड़ा
बड़ी पंचायत आप कब करेंगे जो जिसमें आप ये ताकत का एहसास कराओगे, जनता एक साथ है? अभी इसका बाद में घोषणा की जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो निजी स्वार्थ हैं लोगों के, कुछ नेताओं के, उनके दबाव में मान लो या किसी भी कारण में प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। हमने नेता हैं और न हमारा कोई इतने बड़े स्तर पे वो है, हम जनता की आवाज़ हैं और जनता की आवाज़ जो है हर घर, हर गांव, हर परिवार में हम पहुंचेंगे और इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। पहले हम जनता को मजबूत और जनता का विश्वास लेकर जनता जो निर्णय लेगी उस पक्ष में लिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि हर कोई शायद अपने अपने निजी स्वार्थ में है, तो क्या इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है उसके विरोध में कोई चला जाएगा? नहीं, सत्ताधारी पार्टी के विरोध में तो लोग जाते हैं, सबकी अपनी विचारधारा है। हम तो विकास को लेके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो, एम्स, IIT, महिला विश्वविद्यालय, कोई भी सुविधा नहीं है और ये सुविधा लोगों ने सुझाव दिया है तब हो सकती है जब जयंत चौधरी को अपना नेता मानते हैं किसान वर्ग। वो कहता है एक बड़ी पार्टी के साथ आवे और हमारी जो संसाधन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर आए। आजादी के बाद, चौधरी सिंह के बाद कोई ऐसा दल दिखाई दिया आगे जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास किया हो? आप IIT की बात करते हैं, आप एम्स की बात करते हैं, आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो ये तमाम सुविधाएं सरकारी पूरब में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती प्राइवेट। डोनेशन दो, एडमिशन कराओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी तो ये आवाज उठी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाज कमजोर होगी। चौधरी चरण सिंह के बाद कमजोर आवाज होती जा रही है हमारी और एक मजबूत आवाज की हमें जरूरत है। मजबूत आवाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हो सकती है। तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पश्चिम में क्या देख रहे हैं? पश्चिम नहीं, पश्चिम का जो किसान है, ग्रामीण लोग हैं जो हैं, जैसे एक ताऊ कह रहा था, कहना भाई चौधरी का पोता है, इसे तो हम छोड़ नहीं सकते, पर हमारी इच्छा है यो भाजपा के साथ मिलकर विकास करे। कहना इसे ऐसे सुझाव दो गांव की तरफ से, लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विलय करके क्षेत्र का विकास करना हमारी मजबूरी है। हम चौधरी साहब के पोते को अकेला नहीं छोड़ सकते। यही लोग हैं जो चौधरी अजीत सिंह ने जब संघर्ष किया और एक समाज को, जाट समाज को केंद्र में आरक्षण मिला, आरक्षण मिलने के बाद यही लोग थे जो छोड़ कर चले गए थे। एक तरफा जो आज बात करते हैं कि भाई RLD हितैषी है, तो यही लोग 2014 में सब चौधरी साहब को छोड़ कर चले गए थे। चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा था। वो एक अलग मुद्दा था, वो हिंदू मुस्लिम दंगे के प्रभाव में हुआ था। ऐसा चौधरी साहब को लोगों ने कभी नहीं नकारा। ये चुनाव तो हार जीत लगी रहती है।